हाय एवरीवन, मैं हूँ सुरभि एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के बारे में। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स डे 6। सबकॉन्शियस माइंड को आप कैसे प्रोग्राम करें, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है आप वो आपके सबकॉन्शियस तक कैसे जाए। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए आप जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आप जितना ज़्यादा फीलिंग के साथ में रिपीट करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए वो बहुत अच्छा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को, जो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी घट रही है और जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं घटे, अच्छी चीज़ें, उन्हें बार बार रिपीट कीजिए, बार बार अफर्म कीजिए। जितनी बार आप बोल सके ना उतनी बार आप बोलिए और उसके अंदर आप जितनी ज़्यादा फीलिंग डालेंगे ना आपका सबकॉन्शियस उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। विजुलाइजेशन विजुलाइजेशन आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वो आप अपनी माइंड के अंदर उस मूवी को चलाते हैं, उस पिक्चर को चलाते हैं जो आपकी ज़िंदगी में चाहते हैं घटता हुआ देखना। तो आपके सबकॉन्शियस को नहीं पता कि ये रियल में हो रहा है या कोई आप अपने माइंड में मूवी चला रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को और आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें घट रही है उन्हें विजुलाइज करके ज़रूर देखिए। आप अपनी मैनिफेस्टेशन को भी विजुलाइज करें और आप विजुलाइज नहीं कर पाते हैं तो मैं ये कहूँगी अफर्मेशन के साथ में विजुलाइज करें, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं उसकी आपके माइंड में इमेज बनाना ज़्यादा आसान होता है। और अगर आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ये कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप अफर्म करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रेटफुल हो उन चीज़ों के लिए जो आपके पास में है। इससे होता क्या है ना, वो चीज़ें आपके लिए और आसानी पैदा कर देती है या आसानी लेकर के आ जाती है। जो चीज़ें आपके पास है ना उनको अफर्म करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। और आपका सबकॉन्शियस, आपका कॉन्शियस माइंड है जो सबकॉन्शियस तक उस चीज़ को ले जाने में, उस चीज़ को चलाने के लिए रास्ता देता है, वो रास्ता दे देता है आसानी से, क्योंकि आप फाइट नहीं कर रहे हो और कोई फाइट भी नहीं है और आपके कॉन्शियस माइंड को पता है कि ये चीज़ है। तो हमेशा मैं ये वाली बात भी बोलती हूँ कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उस एरिया में एक बार अपनी नज़र ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ाएं। जो चीज़ें ऑलरेडी आपके पास है उनसे मिलती जुलती चीज़ें आपके पास है। आप किसी रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो जो बेहतरीन ऑलरेडी रिश्ते आपके पास है आप उनके लिए भी अच्छा सोच सकते हैं। एंड देन मैनिफेस्ट वाले रिश्ते के बारे में सोचते हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस तेज़ी से मैनिफेस्ट होगा। अफर्मेशन, जो चीज़ें आपके पास है, क्योंकि आपको फिर कॉन्शियस माइंड को फाइट नहीं करेगा ना, आपके माइंड को पता है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, तो फाइट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और बीच में ही आप अपनी मैनिफेस्टेशन को डालते हैं तो ये चीज़ भी है तो आपका कॉन्शियस माइंड इस एक झटके में उसको भी जाने देता है और इस तरीके से आप सबकॉन्शियस को तेज़ी से प्रोग्राम करने के लिए लगागे। अब एक चीज़ और समझिए, आप देखिए ये सारा का सारा वाइब्रेशन का खेल है, सारा एनर्जी का खेल है। आपको इसके ऊपर लगातार काम करना है। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेकर के जाएंगे, उतना ही जल्दी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उन्हें कर पाएंगे और इस मेन चीज़ को आप सीख पाएंगे। ये 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का खेल नहीं है, ये टाइम लेता है। आप जितना ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, आप जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी का ख्याल रखते हैं, अपने वाइब्रेशंस का ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, आप ये समझ कर के करते हैं कि यार ये मुझे करना है, ये मुझे करना है और मुझे इससे अपनी ज़िंदगी को बदलना है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए खुद ही तैयार होते हैं उतना ही तेज़ी से इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं।
कि मुझे अपने पैटर्न्स को तोड़ना है, अपने ओल्ड बिलीव्स को तोड़ना है, अपने अंदर एक नई ऊर्जा को जगाना है, अपने सबकॉन्शियस के ऊपर काम करना है, अपनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर काम करना है कि मेरे पास ये जो भी चीज़ें ऑलरेडी है मुझे उनके ऊपर काम करना है। तो कभी भी इस तरीके से मत मत फंसिए कि 2 दिन के अंदर अंदर बहुत बड़ी चीज़ को मैं मैनिफेस्ट कर लूँ। नहीं, आपकी एनर्जी उस तरीके की होगी, अलाइनमेंट में उस तरीके की होगी, जैसे ही वो फ्रीक्वेंसी मैच होगी आपका मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ समझने तक भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इससे तो आप देखेंगे कि आप इससे सीख भी बहुत अच्छे से रहे हैं और छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन करते हुए आपको और ज़्यादा क्लियर आइडिया आएगा कि यस, ये चीज़ें ऐसे काम करती है, ये एनर्जी ऐसे काम करती है, मैंने ये किया तो ये हुआ, मैंने ये फील किया तो ये हुआ। वो तभी होगा जब आप अवेयर रहेंगे, जब आप छोटी छोटी चीज़ों पर काम करेंगे और लग कर इस पर काम करेंगे, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। इसलिए ये समझेंगे कि ये लाइफ टाइम करा जाने वाला काम है, क्योंकि इससे मेरी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, इससे मेरा हर पल खूबसूरत हो रहा है। मैं टेंशन से छुटकारा पा चुकी हूँ, मैं नेगेटिविटी से छुटकारा पा चुकी हूँ, मैंने माइंड के अंदर जो भी नेगेटिव चल रहा था उन सारी चीज़ों से मैं छुटकारा पा चुकी हूँ। और ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती है, ये टाइम लेती है। तो अगर आप भी ये कोर्स कर रहे हैं कंप्लीट, तो अपने आप को पूरा समय दीजिए, लगातार करते चले जाइएगा। आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस भी बहुत तेज़ी से प्रोग्राम हो रहा है, रीप्रोग्रामिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस तक जा रहा है और तेज़ी से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और आप उसकी तरफ भागते हुए पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब कल हम बात करेंगे डिटैचमेंट की और लेट गो की। तो यहाँ पर वो कोर्स है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। कल हम लेट गो और डिटैचमेंट पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।